स्टूडेंट वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आज मैं आपको कक्षा 12वीं का हिंदी साहित्य का 1 अप्रैल का वायरल पेपर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस पेपर को आपको पूरा सॉल्यूशन करना है। यदि आपको दोस्तों 80 में से 80 नंबर चाहिए तो दोस्तों यही पेपर आपको सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 2024 का मैं आपको हिंदी साहित्य का वायरल पेपर पूरा बताने वाला हूं और दोस्तों फुल सॉल्यूशन मैं आपको इस पेपर का कराने वाला हूं। जैसा आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वैसा ही पेपर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों यदि आप लोग वीडियो को मिस करोगे दोस्तों आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वो होता है आपका खंड ए। और खंड ए में दोस्तों आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपके 12 अंक के होते हैं, यानी 12 नंबर के आपसे 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, एमसीक्यू प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि वो भी इस पेपर का सॉल्यूशन कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों 8, 10, 15, 12। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। दोस्तों निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सेकंड प्रश्न देखिए दोस्तों आपका कि जायसी द्वारा रचित 12मासा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि कितने प्रश्न आपको इस पेपर में से आते हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास अखरावट, गीतावली, आखिरी कलाम, पद्मावत। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत। तो इसका ऑप्शन डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना है और इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको करना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों थर्ड प्रश्न आपका दोस्तों प्रेमगन की छाया स्मृति किस तरह की रचना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है कि पहला ऑप्शन है दोस्तों रेखा चित्र, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास यात्रा वृत्तांत, और तीसरा है दोस्तों व्यंग्य लेखन, और चौथा है आपका दोस्तों संस्मरणात्मक निबंध। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आपका तीसरे वाले का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्मरणात्मक निबंध। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो दोस्तों इस चैनल पर आपको डेली आपको दोस्तों हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वायरल पेपर दोस्तों मैं आपको डेली अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि भीष्म साहनी के बड़े भाई का क्या नाम था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है बलजीत, बलराम, बलदेव, बलराज। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलराज। तो इसका ऑप्शन आपका डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बलराज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों कि सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों क्रमभूमि, गोदान, गबन, रंगभूमि। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रंगभूमि। तो इसका ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों विश्वनाथ त्रिपाठी, तीसरा है दोस्तों गणेश नारायण त्रिपाठी, और चौथा है दोस्तों संजीव कुमार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका निथरी शब्द का अर्थ है। 4 ऑप्शन है दोस्तों मुख्य द्वार,
चमकीली, बारिश के 4 महीने और बाढ़। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चमकीली। तो इसका ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, अपना मालवा खाऊं उजाड़ू सभ्यता में स्तंभ किस अखबार से लिया गया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास, दैनिक जागरण, जनसत्ता, द हिंदू, पंजाब केसरी। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनसत्ता। तो इसका ऑप्शन भी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि कविता का जन्म किस रूप में हुआ। तो दोस्तों कविता का जन्म किस रूप में हुआ। पहला ऑप्शन दोस्तों आपका वाचिक, लिखित, मूक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कविता का जन्म दोस्तों वाचिक रूप में हुआ। तो इसका ऑप्शन ए दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साहित्य की सभी विधाओं में नाटक के सबसे ज़्यादा निकट कौन सी रचना है। तो दोस्तों आपको बताने कि सबसे ज़्यादा निकट कौन सी रचना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कहानी, दूसरा है दोस्तों आपके पास उपन्यास, तीसरा है दोस्तों यात्रा वृत्तांत और चौथा है दोस्तों आपके पास कविता। तो जल्दी से दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। 10वें का आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है कि आप लोगों की कितनी तैयारी है। तो दोस्तों इसका आपका कमेंट में आपको दोस्तों राइट आंसर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, उल्टा पिरामिड शैली निम्न में से किस सृजनात्मक लेखक में उपयोगी है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है। पहला है आपका फीचर, डायरी, साक्षात्कार, समाचार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, समाचार। ऑप्शन डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आपका कि किस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास खोजी रिपोर्ट्स और दूसरा ऑप्शन है इन डेप्थ रिपोर्ट और चौथा है दोस्तों विवरणात्मक रिपोर्ट और चौथा है दोस्तों विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह आपके दोस्तों 6 नंबर के आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। पहला देखिए दोस्तों आपका कि गुण खालिस्तान रूपी आत्मा का धर्म तत्व है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रस। तो दोस्तों गुण रस रूपी आत्मा का धर्म तत्व है। तो दोस्तों इसका रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए दोस्तों, काव्य की शोभा का आकर्षक करने वाले कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं, दोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, दोष कहलाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है और चैनल को दोस्तों आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को दोस्तों आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गणों की संख्या होती है। तो दोस्तों गणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। नेक्स्ट दोस्तों, हरि गीति का मात्रिक छंद है। तो दोस्तों कौन सा छंद है, तो दोस्तों ये आपका सम। तो दोस्तों कौन सा सम, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सम। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि हरि गीति का मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 28। तो 28 इसमें क्या होती है दोस्तों, मात्राएं। उसके बाद दोस्तों जहाँ एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए तो वहाँ अलंकार होता है। तो दोस्तों वहाँ कौन सा अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, दृष्टांत अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना में एक बात ज़्यादा हो वहाँ अलंकार होता है। तो दोस्तों वहाँ कौन सा होता है, वहाँ होता है दोस्तों आपका व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार होता है। तो दोस्तों ये आपके सेकंड प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा रेगिस्तान का पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न पूछा जाता है आपका कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर सहित आंसर दीजिए। तो दोस्तों ये भी आपका 6 अंक का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोस्तों आपका
अपठित गद्यांश से इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से छांट कर देना है। जिस पहला है आपका दोस्तों गद्यांश का उचित उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसमें से दोस्तों आपको बताना है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। और दूसरा दोस्तों आपका कि राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों होती है। और तीसरा दोस्तों राष्ट्रभाषा का अभिवर्भ कैसा होता है। चौथा एक राष्ट्रभाषा ने होने से क्या कठिनाई होती है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आपको दोस्तों इसमें से अपठित गद्यांश में छांट कर आपको लिखने हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। आपका दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार आपसे अपठित पद्यांश पूछा जाएगा और इनके नीचे आपको एक प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर कौन सा रास्ता मांग रहा था। तो इसका आंसर दोस्तों आपको इसमें से पढ़कर लिखना है। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये भी उसके ही कुछ प्रश्न हैं कि क्षमा किसको शोभा देती है, राम क्रोधित क्यों हो गए थे। तो दोस्तों राम क्रोधित क्यों हो गए थे, ये सभी प्रश्न आपको उसमें से छांट कर लिखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके खंड बे की। खंड बे दोस्तों आपका 24 नंबर का पूछा जाता है। इसमें दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको अधिकतम 40 शब्दों में देने हैं। पहला 5 देखिए, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता है। ये कथन किसने किसके संदर्भ और क्यों कहा है। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका कि पहचान की कहानी के आधार पर बताइए कि राजा किस प्रकार की प्रजा पसंद करता है और क्यों। 7वां है अरुण ये मधुमेह देश हमारा, इस पंक्ति का निहित अर्थ सब स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों को दोस्तों आपको जरूर तैयार करना है। फिर दोस्तों जन्म अवधि हम रूप निहार नियन के तीरपति भले बेल, इस पंक्ति का आशय आपको दोस्तों स्पष्ट करना है। फिर 9 क्वेश्चन है अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन, लेखक ऐसा क्यों कहा है। तो दोस्तों इसको भी आपको जरूर करना है। ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनको जरूर आपको तैयार करना है। कि बिस्कुर की माटी पाठ का उद्देश्य लिखिए, प्रतीक अलंकार की परिभाषा व उदाहरण लिखिए, निर्मला वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखिए दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी का साहित्यिक परिचय लिखिए दोस्तों, और फीचर लेखन और समाचार लेखन में अंतर बताइए दोस्तों, कविता की आंतरिक ले किसे कहा गया है और क्यों, पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखक में आपको दोस्तों अंतर बताना है। ये आपको 2-2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है दोस्तों खंड से में दोस्तों आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका उत्तर आपको दोस्तों 60 शब्दों में देना है। 17 क्वेश्चन दोस्तों डेले चुने लो निबंध में समाज में व्याप्त किस अंधविश्वास को उजागर किया गया है, क्या वर्तमान में ये स्थिति प्रासंगिक है, तर्क सहित दोस्तों आपको लिखना है। फिर उसके बाद दोस्तों अथवा में आपका लेखक ने कुटज की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है और उनकी मानव जीवन में क्या प्रासंगिकता है लिखिए। सब आपको इसमें बतानी है। आपको दोस्तों 3 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका कि व्यक्ति की समाज के साथ अंतर्गता से राष्ट्र मजबूत होगा, ये दीप अकेला कविता के आधार पर इस कथन को दोस्तों व्यक्त कीजिए। उसके बाद दोस्तों सिद्ध कीजिए कि 12 मासा एक वीर काव्य है। ये आपका 3 अंक का पूछा जाता है। और दोस्तों 1900 क्वेश्चन है तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे सूरदास के इस कथन के छिपे भावों की वर्तमान समय प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। ये दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों तिरुगति में औद्योगिकरण से पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान हुआ है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट एंड फाइनल पूछा जाता है सेक्शन डी यानी खंड द निम्नलिखित पठित गद्यांशों की 6 प्रसंग दोस्तों आपको व्याख्या करनी है। 2 प्रश्न है दोस्तों ये व्याख्या वाले 5 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे 21वां और 22वां भी दोस्तों आपके पठित गद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या पूछी जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी साहित्य का वायरल पेपर बताया दोस्तों। इस पेपर को आपको जरूर सॉल्यूशन करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।